निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबतु भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। परम कल्याणमय परापराखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दृश्य और अदृश्य सभी श्रोतागण भोलेनाथ एवं उनकी दिव्य भव्य शक्तियों हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह पारायण में सप्ताह ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस की कथा का सांकल्पिक विधि से श्रवण करने बैठे हैं और ये कथा हम सभी के लिए कल्याणकारी हो, इसके लिए आइए कथा अवतरण की भूमि बनाएं हरिनाम संकीर्तन से। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
दिन होते हैं तो दूर के रिश्तेदार भी आकर के कहते हैं हम तुम्हारे मौसी के मामा के साली के बच्चे के भाई हैं। लेकिन जब विपत्ति आती है, जब कष्ट आता है, जब दुख आता है तो सगे भाई भी दूर हो जाते हैं और तब हमें याद आता है सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साझा तू जान कोई। मेरे राम तेरा नाम सुख दुख आनी जानी छाया ये जग जीवन आनी जीवन आनी जानी छाया झूठी तो झूठी झूठी माया झूठी छाया फिरता है तो सारी उमरिया फिरता है तो सारी उमरिया पाप की गठरी धोए दुख के सब सारी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जान कोई। जय हो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए कहते हैं सुख के साथी झूठे होते हैं, लेकिन जो दुख में हमारे काम आए वही सच्चे साथी होते हैं और दुख में केवल श्री हरि ही काम आते हैं। इसलिए सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जान कोई। जय हो हरि बोल। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंदा
राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे। बोली गजानन गणेश जी महाराज की, जगदम्बे मात की, श्री विश्वनाथ दरबार की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री देवनारायण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, रासेश्वरी राधिका रानी की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री भागवत भगवान की। जय जय श्री राधे श्याम श्याम श्याम। बड़े आनंद से ये श्रीमद् भागवत महापुराण की ये गंगा प्रतिपदा से की गंगोत्री से चल करके आज अपने चतुर्थ सोपान में पहुंची है। और ये वो सोपान है जहां से श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय देश प्रारंभ होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय दसम स्कंद है और दसम स्कंद का हृदय रास पंचाध्यायी है। आज की कथा के उत्कर्ष पर, चरमोत्कर्ष पर दसम स्कंद का शुभारंभ होगा जब हमारे कान्हा इस पांडाल में प्रकट होंगे। बड़ा भाग्य चेता है इस भूमि का, बड़ा भाग्य चेता है हमारा, आपका। और जहां तक ये आवाज पहुंच रही है वहां के प्राणी मात्र का, चाहे वो किसी भी योनि में हो, भाग्य चेता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा यहां प्रवाहित हो रही है। बड़ी पावन पुनीत ज्ञानवर्धक कथाएं यहां आती जा रही है। चाहे वो हमारे शरीर के कल्याण को निमित्त बना करके कथा आ रही हो, चाहे आत्मा को निमित्त बना करके आ रही हो, चाहे इस देश का कल्याण कैसे होगा उसको निमित्त बना करके आ रही हो, चाहे हमारे पर्यावरण का विकास कैसे हो सकता है, पर्यावरण का कल्याण कैसे हो सकता है, इसको ध्येय में रख करके कथाएं आ रही हो, लेकिन हर तरह से चतुर्दिक सर्वांगीण हमारा विकास किस प्रकार हो सकता है, वो सब कथाएं इस भागवत महापुराण में आ रही है। यहां तक कि सरल से सरल और कठिन से कठिन कल्याण के मार्ग इस कथा में खोल करके रख दिए गए हैं। अजामिल
आख्यान सुन करके परीक्षित बड़े भाव विभोर हो गए। भगवान बड़े कृपालु हैं। पुत्र के व्याज से उसने नारायण का नाम लिया और उसका मोक्ष हुआ। तो परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु, बड़ी अच्छी कथाएं आपने सुनाई है, मेरे कान हरि की कथाओं से तृप्त नहीं हो रहे हैं। लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आई। आपने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मार दिया, या राक्षसों को मार देते हैं, दुष्टों को मार देते हैं, लेकिन प्रभु तो समदृष्टि होते हैं। समदृष्टि होते हैं वो तो, उनके लिए सब बराबर है, क्या राक्षस, क्या देवता, क्या मनुष्य। फिर ये पक्षपात क्यों? दैत्यों के दुश्मन क्यों हो गए ये? परीक्षित पूछते हैं। समाप्रिय सुहृद भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् वधीद्विषको यथा। भगवान स्वभाव से ही भेदभाव रहित हैं, फिर समस्त प्राणियों के सुहृद हैं, वे फिर राक्षसों में भेदभाव क्यों करते हैं? इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों करते हैं? उन्हें दोनों ही समान समझना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत ही अच्छी बात कही। साधुं प्रेष्टं महाराज हरेश्चरितमद्भुतम् यद्भागवतमाहात्म्यं भगवद्भक्तिवर्धनम् गीयते परमपुण्यान् ऋषिभिर्नारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरे कथा। हे परीक्षित, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, साधुम प्रश्न। महाराज, हे महाराज परीक्षित, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, और इसमें श्री हरि के अद्भुत चरित्रों का विवरण होगा, उनका महात्म्य सिद्ध होगा, भक्ति वर्धन होगा। ऐसा मैं महात्म्य तुम्हें सुनाऊंगा। ये राजन्नपि कालैषिता सत्वं सुरानीकमिवेदयत्तत तत्प्रत्यनीकानसुरान् सुरप्रियो रजस्तमस्तान् प्रमिणोत्युरुस्रवा। हे परीक्षित, भगवान सत्य संकल्प है, उनका संकल्प सत्य है। वे ही जगत की उत्पत्ति के निमित्त और प्रकृति पुरुष को सहकारी और आश्रय काल की सृष्टि उन्हीं के द्वारा होती है। इसलिए वे काल के अधीन नहीं है, बल्कि काल उनके अधीन है। पूरी सृष्टि काल के अधीन है। जो भी इस संसार में आता है सबको काल के अनुसार चलना पड़ता है, यानी समय के अनुसार चलना पड़ता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, सबको समय की प्रतीक्षा होती है कि समय आएगा। तो ये काल रूपी ईश्वर हैं सत्य संकल्पित, तभी वे देव विरोधी रजोगुणी तमोगुणी दैत्यों का संहार करते हैं, क्योंकि वो सत्य संकल्प हैं। और दैत्य लोग तमोगुणी है,
और उन्हें तो धर्म की स्थापना करनी है, और धर्म की स्थापना में जो भी आड़े आएगा उसका वो संहार करेंगे, ये उनका सत्य संकल्प है। तो वो किसी के शत्रु नहीं है, शत्रु मित्र का भाव उनमें नहीं है, वो तो सत्य संकल्प है, और जो सत्य संकल्प में आड़े आता है उसका वो संहार कर देते हैं। हे राजन, इसी विषय में नारद एक इतिहास कहते हैं। जब तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने उनसे इस संबंध में प्रश्न किया था, तब चेदीराज शिशुपाल सुदर्शन से श्री कृष्ण ने वध कर दिया था शिशुपाल का। तब सबके देखते देखते शिशुपाल से ज्योति निकली, और वो ज्योति भगवान कृष्ण में समा गई। तो बड़ा आश्चर्य हुआ युधिष्ठिर को। अहो अत्यद्भुतं ये दुर्लभे कांति नामपि वासुदेवे परे तत्वे प्राप्ति चेद्यस्य विद्विष। शिशुपाल के शरीर से जो ज्योति निकली भगवान कृष्ण में समाई, ये सबने देखा, बड़ा आश्चर्य किया। जीवन भर उसने कृष्ण को गालियां बकी शिशुपाल ने, लेकिन अनन्य भक्तों को भी जो दुर्गति नहीं मिलती वो शिशुपाल को मिली है। ज्योति निकली और कृष्ण में समा गई। भगवान के द्वेषी को भी ये गति सुलभ हुई। ये कैसे हुआ, ये हम जानना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा नारद जी से। राजसूय यज्ञ में जो युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, वहीं तो भगवान की अग्र पूजा के लिए भगवान कृष्ण को चुना गया था। लेकिन शिशुपाल कह रहा था, ये ग्वाला जिसके माँ बाप का पता नहीं है, कहाँ जन्म लिया, कहाँ रहा, इसकी जाति का पता नहीं है, इसको प्रथम पूज्य क्यों बना लिया। 100 अपराध हुए और भगवान ने सुदर्शन से उसका सिर मस्तक अलग कर दिया, और उससे जो ज्योति निकली भगवान श्री कृष्ण के। तो ये कैसे हुआ, हम जानना चाहते हैं। तो नारद बोले कि प्राणी किसी भी प्रकार से अपना मन भगवान में लगा दे, किसी भी प्रकार, बीज पड़ेगा उल्टा सीधा आड़ा तिरछा जैसे भी पड़ेगा, बीज पड़ेगा लेकिन वो उगेगा ऊपर ही। इसलिए किसी भी प्रकार से अपना मन भगवान में लगा दे, चाहे वो मित्र भाव से लगाए, चाहे पति भाव से लगाए, पत्नी भाव से लगाए, दास भाव से लगाए, सखा भाव से लगाए, या फिर शत्रु भाव से लगाए, किसी भी तरह से भगवान में अपना मन लगा दे तो उसका कल्याण निश्चित है। चाहे वो दुश्मनी, राम मेरा दुश्मन है, कृष्ण मेरा दुश्मन है, अरे विष्णु तो पाखंडी है, लेकिन वो नाम तो ले रहा है ना, और उसने नाम लगा दिया, अपना मन चरणों में लगा दिया, तो फिर उसका कल्याण निश्चित है। यथा वैरानुबंधेन मार्त्य तन्मयता मियात्, न तथा भक्ति योगेन इति मे निश्चिता मति। मेरा दृढ़ मत है कि जितना वैर भाव से भगवान में तन्मय हो जाता है उतना भक्ति योग से भी नहीं होता। जितना वैर भाव से भगवान के चरणों में तन्मय हो जाता है मन, उतना भक्ति भाव से भी नहीं होता। फिर भगवान से वैर भक्ति रखने वाले शिशुपाल, दंतवक्र दोनों ही विष्णु के पार्षद थे। ये दोनों तो विष्णु के पार्षद ही थे, जैसी की कथा पहले आ चुकी है। भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाते हुए जो शंकादिक थे उनको इन्होंने रोक दिया था, रुक जाओ भगवान विश्राम कर रहे हैं। तो उन्होंने साफ दे दिया था कि आराध्य और आराधक के बीच में जो दीवार बनता है बहुत बड़ा अपराध करता है, और तुम इस अपराध की सजा पाओ और जाओ राक्षस हो जाओ। और तब वे हिरण्य, हिरण्याक्ष आदि योनियों में होते हुए दंत वक्र और शिशुपाल के रूप में अभी
जन्म लिए थे दंतवक्र पहले मारा जा चुका है और शिशुपाल अभी मारा गया है। युधिष्ठिर के पूछने पर जय विजय को सनकादिक के श्राप की कथा कहते हैं नारद जी। और जय विजय के दीति के पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए थे। और इस प्रकार वाराह अवतार लेकर के भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा था। वे ही दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा केसिनी या केकसी के गर्भ से राक्षसों के रूप में रावण कुंभकर्ण हुए थे। फिर राम रूप से अवतार लेकर के भगवान ने उनका वध किया था। वे ही राक्षस आपके मौसी के लड़के शिशुपाल दंत वक्र के रूप में अभी अभी मुक्त हो गए हैं। वेर भाव से वे अब भगवान के पार्षद हो गए हैं। अच्छा, लेकिन एक प्रश्न और है। विद्वेषो दैते पुत्रे कथमासि महात्मनि ब्रूहि मे भगवन् येन प्रह्लादस्याच्युतात्मना। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र से द्वेष किया, लेकिन कैसे पिता तो पुत्र का बड़ा लालन पालन करता है, बड़ा प्रेम करता है, ये पुत्र से ही द्वेष किया, ऐसा कैसे हुआ? ये कैसे हुआ आखिर? तो नारद जी कहते हैं कि जब भगवान ने वाराह रूप से हिरण्याक्ष को मारा तो हिरण्यकश्यपु बड़ा क्रोधित हुआ। भरी सभा में त्रिशूल उठा करके त्र्यक्ष, शंबर, सतबाहु आदि दैत्य दानवों को संबोधित किया कि आपको ज्ञात है कि मेरे क्षुद्र शत्रुओं ने मेरे भाई को विष्णु से मरवा डाला है। यद्यपि विष्णु देवता और दैत्य दोनों के प्रति समान है, किंतु प्रयास करके देवताओं ने अपने पक्ष में मिला लिया है। विष्णु मायावी भी हो गया है और मैं उसका गला काट डालूंगा, उसको मार डालूंगा और उसके खून से अपने रुधिर प्रेमी भाई का तर्पण करूंगा। इस प्रकार का वचन दे करके और वो तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पे चला गया है और आदेश दिया कि जहां जहां यत्र यत्र द्विजागावो वेदा वर्णाश्रमा क्रिया तम तम जनपदं यात संदीपयत भीश्चत। जहां जहां भी ब्राह्मणों के गांव हैं, ब्राह्मण जो यज्ञ करते हैं, जो संध्या वंदन करते हैं, जो भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, जो भजनानंदी हैं, जहां जहां भी ऐसे गांव हैं, जहां जहां वर्णाश्रम धर्म के अनुसार समाज रहता हो, उन सबको उजाड़ दो, आग लगा दो। हिरण्यकश्यप के आदेश से स्वभाव से ही आतंकी दैत्य और अधिक क्रूर हो गए और इस प्रकार हिंसा पर उनकी बड़ी प्रीति थी। और राक्षस कौन है? बड़ा सुंदर वर्णन है। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन तन करवा सेवा, साधुन सन करवा सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी,
पिता नहीं देवा। जो माता पिता को नहीं मानते, माता पिता को मूर्ख समझते हैं कि तुम बूढ़े हो गए, सटिया गए हो, तुम्हें अक्ल नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो सही है। माता पिता को नहीं मानते, उनकी सेवा नहीं करते। माता पिता खाट पे पड़े हुए इंतजार कर रहे हैं, बेटा आएगा तो पानी पिलाएगा, लेकिन बेटा बाहर जाकर के प्याऊ लगवा रहा है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वहां प्याऊ लगा रहा है, लोगों को दिख रहा है कि अरे बड़े सज्जन है, बड़े धर्मात्मा है, लोगों को पानी पिला रहे हैं, लेकिन बाप इधर प्यासे मर रहा है, कोई मतलब नहीं है उस धर्म का। जिसने माता पिता की सेवा नहीं की, वो चाहे कितने ही तीर्थ कर ले, कितने ही दान कर ले, कितने ही दर्शन कर ले, कितने ही भजन पूजन दान कुछ भी कर ले, लेकिन जिसने पिता की सेवा नहीं की, सब कुछ व्यर्थ है। जिसने माता की सेवा नहीं की, वो कितनी ही दुर्गा पाठ करवा ले, सतचंडी लक्ष्य चंडी कुछ भी करवा ले, लेकिन व्यर्थ है। लेकिन मान ही मात पिता नहीं देवा, न देवताओं को मानते हैं, न माता पिता को मानते हैं, और साधुओं के साथ साधुओं के द्वारा सेवा करवाते हैं अपनी। साधुओं की सेवा करनी चाहिए, लेकिन साधुओं के से अपनी सेवा करवा लेते हैं। और जिनके ऐसे आचरण है ना भवानी, तुलसीदास जी ने महादेव से कहलवाया है, हे भवानी जिनके ऐसे आचरण है, ते निशिचर जाने सब प्राणी, वो सब प्राणी निशाचर है। इसलिए भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु से संतप्त अपने भतीजों और भाभी विश्वानु अपनी माता दीति को गीता ज्ञान से मधुर वाणी में सांत्वना देता है, और इस प्रकार अपने परिजनों को सांत्वना देने के बाद अजय अजर अमर संसार का एक छत्र सम्राट हो जाऊं, इतना शक्तिशाली कि कोई मेरे सामने खड़ा भी ना हो सके, इसके लिए तपस्या करने का विचार किया। तपस्या का विचार लेकर के निकला। जैसे ही निकला, एक पक्षी पेड़ पर बैठा हुआ कह रहा था, नारायण नारायण भज मन नारायण, 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 नारायण नारायण भज मन नारायण। बोलिए नारायण नारायण भज मन नारायण, नारायण नारायण भज मन नारायण, नारायण नारायण भज मन नारायण, नारायण। जय हो, बोलिए नारायण भगवान की। नारायण नारायण भज मन नारायण, नारायण नारायण भज मन नारायण, नारायण नारायण भज मन नारायण, नारायण नारायण। बड़ा प्यारा नाम है, गाते रहो, जीवन भर गाते रहो, सोते जाते उठते बैठते हर तरफ गाते रहो। हमारा नाम है नारायण, सिद्ध नाम है नारायण, प्यारा नाम है नारायण, सिद्ध नाम है नारायण, नारायण नारायण भज मन नारायण,
हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अब सपन हो गया, जिस दुश्मन को नष्ट करने के लिए मैं जा रहा था और उसी के स्वर मेरे कानों में पड़ रहे हैं, घर चला गया तो फिर